गनाई मोहल्ला में तसादुम आराई, 3 मिलिटेंट जाम बहक। इलाके में कई घंटों तक रहा इनकाउंटर के बाद पथराव जारी। शंकरपोरा नवगाम का फौज ने रात के दौरान किया था मुहसरा। आज अलग सुबह 10:30 बजे के करीब इनकाउंटर खत्म होने के बाद 3 मकामी मिलिटेंटों की लाशें बरामद, एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद करने का पुलिस ने किया दावा। रूस यूक्रेन जंग मुज़ाकरात हकीकत पर मबनी हूं मगर नतीजे पर वक्त लग सकता है। यूक्रेन के सदर का बयान, हमलों को 3 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। रूस पर मगरबी पाबंदियां जारी, ओडेसा और दीगर शहरों में धमाकों की खबरें। यूक्रेन दारुल हुकूमत के लिए मुश्किल और खतरनाक सूरत हाल का सामना। अनुपम खेर की क़यादत और उनकी अदाकारी के जलवों से बॉलीवुड मूवी द कश्मीर फाइल्स पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। 2 कम्युनिटीज के भाईचारे की रिवायत को जख्म पहुंचाने का मंसूबा। कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिशें। जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय और माहौल को साजगार कराने के बजाय दूरियां पैदा करने की कोशिश। साबिक वजीर आला और PDP सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती। और जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में चीते ने हांगुल को बनाया अपना निवाला। कौमी जानवर हांगुल को निवाला बनाने पर मुत्तलका महकमे के खिलाफ लोगों की नाराजगी। हांगुल जानवर को एशिया के साथ साथ दीगर ममालिक में इस जानवर की नस्ल को बचाने के लिए इकदाम तेज करने होंगे। महकमा वाइल्ड लाइफ क्या कुछ कर सकता है, लेकिन इकदाम ऊपरी लेवल पर उठाने की जरूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे से अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर आप जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों से अपना मनपसंद प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट टेलीविजन नशरियात के साथ साथ आप इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस वक्त आलमी सतह पर एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर, शुमाली कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में एक के बाद दीगर इनकाउंटर्स के बाद आज शहरी श्रीनगर के नवगाम इलाके में इनकाउंटर की खबरें आई। शंकरपोरा गनाई मोहल्ला नवगाम श्रीनगर में आज अलग सुबह फौज और मिलिटेंटों के बीच में मारका आराई हुई। इतलात के मुताबिक 3 मकामी मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं। आदिल तीली 9 फरवरी 2021 को इन्होंने मिलिटेंसी की सफों में शमूलियत इख्तियार की। यासिर अहमद वगे, जिनका ताल्लुक कुलगाम के दूर दराज गांवों से है, उन्होंने 2021 यानी 21-22 में लश्कर तोयबा को ज्वाइन किया था। इसी तरह से तांतरे ने 8 दिसंबर 21 को मिलिटेंसी ज्वाइन की थी और यह शुपियन रेनीपोरा से ताल्लुक रखता है। कल रात में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर करीबन 2 बजे के करीब पहुंची। इस बीच पुलिस ने दावा किया कि जारी वारदात से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। इस इलाके में बाद में पथराव के वाकयात घंटों तक चले, लेकिन बड़ी अहम बात यह रही कि जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने न सिर्फ शंकरपोरा यसरब कॉलोनी के नवगाम ट्रैक पर बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। हालांकि टीयर गैस शेलिंग का भी आमना सामना देखने को मिला, लेकिन इस बीच में इस पूरे वारदात में बाद में, चूंकि मैं इस पूरे इनकाउंटर को खुद कवर कर रहा था सुबह 8 बजे से ही, तो मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान के हुक्मनामे के बाद पुलिस का डिप्लॉयमेंट इनकाउंटर के चंद घंटों के बाद नवगाम के रेलवे ब्रिज से हटा दिया गया। और यह जो डिप्लॉयमेंट था पुलिस CRPF के मोबाइल बंकर्स के साथ, हमने बाद में इस पोजीशन को तब्दील करके नवगाम चौक में काफी देर तक रहे। अगर गालिबन पथराव के वाकयात और टेयर शेलिंग के मामला चलते रहते तो शायद और भी नुकसान हो सकते थे। कुछ देर पहले मैंने खुद जाकर उन 2 घरों के पास में सूरत हाल का जायजा लेना चाहा। आपके लिए इस रिपोर्ट को दोबारा पेश कर रहा हूं। श्रीनगर शहर के शंकरपोरा गनाई मोहल्ले में हम मौजूद हैं, जो कि नवगाम पुलिस स्टेशन के आसपास पड़ता है। और यहां पर पुलिस दावा कर रही है कि बीती रात में तकरीबन 2 बजे के करीब मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, मुहसरे में रखा गया। ये मकान जो है ये अब्दुल अहद साकिन हंदवाड़ा हाल शंकरपोरा गनाई मोहल्ला है
और आखिरी स्पॉट जो फाइट का था, जो जरब का था मिलिटेंटों का और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ का, एसओजी और आर्मी का, ये वो मकान है जहां पे बताया जाता है, हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं जहां पर यह फाइट हुई है। लेकिन दूसरा मकान जो इसके पास में है, ये बशीर अहमद का है, मिथन छानपोरा, और हाल इसकी सुकूनत जो है वो यहाँ गनाई मोहल्ला शंकरपोरा में थी। बताया जाता है कि जो मकामी लोगों से बातचीत हुई कि मिलिटेंट जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जाती है, पहले इस मकान में थे, ये जो छोटा सा मकान है इसमें थे, और उसके बाद जो ही मुहासरा हुआ, झड़पें हुई, धमाकों की आवाजें आई, गोलियां चली, और उसके बाद इस मकान से इस घर की तरफ शिफ्ट किया गया। यानी इन 2 जगहों पर जो है झड़प बैक वक्त चलती रही। और ये झड़प की जो शुरुआत हुई है ठीक सुबह 4 बजे हुई। मैं खुद ग्राउंड जीरो पे सुबह से इसको कवर कर रहा हूं, तकरीबन 8 बजे से, और मुझे बताया गया कि जब रात के 2 बजे थे तो आर्मी ने, पुलिस ने इस एरिया का कॉर्डन ऑफ किया। उसके बाद कई नौजवानों को जो है उन्हें बताया गया कि इस मकान की रसाई कहां से होगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे एरिया को सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें भी देखिएगा, इस वाकये के बाद, इनकाउंटर क्लोज करने के बाद, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान किया कि इनकाउंटर क्लोज कर दिया गया, लोगों की बड़ी तादाद जो है मकामी एरिया की वो यहाँ पर जमा हुई। और इस बीच में रेलवे ट्रैक के कुछ तस्वीरें दिखाएगा मुदस्सिर, क्योंकि वहां पर घंटों तक जो है वो एहतजाज भी हुए, पथराव के वाकयात भी हुए, जिसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का टीयर गैस शेलिंग, पैलेट्स का जो सिलसिला था वो कई घंटों तक जारी रहा। हालांकि इस स्पॉट में आप देख पाएंगे कि जो सामान यहाँ से अब आग की नजर हो गया है, झड़प के बाद गोलियों के निशानात, और जो लकड़ी थी उसने आग भी पकड़ रखी है, और उसके बाद जो चादरें हैं टीन की, वो किसी किसी जगह आपको छेद नजर आएंगे कि गोलियां चली हैं, और बहुत ज्यादा गोलियां चली है इस तरफ से, क्योंकि जो स्पॉट है ये साथ साथ में है। और इसके बाद बताया जाता है कि इस एनकाउंटर में जो शीशे चकनाचूर हुए, ये बैनर भी दिखाएगा मुदस्सिर जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगा रखा था कि इस एरिया के बाद जो है आपका रेस्ट्रिक्शन है, आप आगे नहीं जा सकते। ये कुछ देर पहले के मामलात हैं, लेकिन उसके बाद जब एनकाउंटर कॉल ऑफ किया गया तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि एक मुसद्दिका इत्तला मिलने तक इस इलाके में 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और जिसके बाद 3 मिलिटेंट जिनका ताल्लुक पुलिस के मुताबिक TRF LET से है, इस ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। हालांकि श्रीनगर शहर और मुज़ाफाती इलाके में इस एनकाउंटर के साथ ही आपको लाइव तस्वीरें काफी टाइम के बाद देख पा रहे हैं कि ये लाइव तस्वीरें हैं जब मकान का नुकसान हुआ, और इस मकान के नुकसान के उस मलबे को बाहर निकालने के साथ साथ जो हाउस होल्ड जो चीजें हैं उसको नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, उसको बाहर लेने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा आगे चलेंगे मुदस्सिर, क्योंकि इस मकान के साथ एक और छोटा सा मकान है जहां पर यह सारा वाकया जो है रात के 2 बजे पुलिस तर्जमान के मुताबिक शुरू हो जाता है। ये वो छोटा सा मकान है जो कि मकामी शख्स बशीर अहमद का है, जो कि छानपोरा मैथन से यहाँ पर कुछ माह पहले रिहाइश पजीर होने लगा था, और यहाँ पर भी झड़प चली और वहां पर भी झड़प चली। यानी 2 जगहों पर लगातार जो है 2 मकानों से, जो कि फायर गैप कंट्रोल एक ही है, और इस प्लंथ के साथ ही, इस दीवार के साथ ही ये 2 घर हैं जहां से बताया जाता है कि यहीं पे झड़प हुई। यहीं पे झड़प के बाद जो है झड़प इख्तिताम पजीर हुई, और इसमें जो अंदर से अब सामान वगैरह है उसको बाहर लाने की कोशिशें लगातार जारी है। और मकामी लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं, और इन दोनों मालिक मकान को जो है उन्हें मदद कर रहे हैं इन चीजों को बाहर लाने में। और बताया जाता है कि कुछ वक्त के लिए पूछताछ के लिए भी मालिक मकानात को लिया गया था, और बाद में ये मामला जानने के बाद कि इनका इसमें ज्यादा रोल नहीं बनता है, उन्हें जाने दिया गया। और ये रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास में है, क्योंकि इस इलाके में आज ट्रेन सर्विस जो है वो सुबह से अब मुतासिर रही, बंद रही, और आखिरी खबरें आने तक जो है इस एरिया से सर्च ऑपरेशन कॉल ऑफ कर दिया गया। और 3 मिलिटेंटों की तादाद के बाद कि 3 मिलिटेंट इस जगह से इस एनकाउंटर के दौरान जाम बैक हुए, इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया। खान मुदस्सिर के साथ सैयद तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, शंकरपोरा, गनाई मोहल्ला, श्रीनगर, कश्मीर। और ये तो थी वादी की सूरत हाल। अब चलते हैं यूक्रेन की ताजा तरीन सूरत हाल आप तक लाने के लिए, क्योंकि यूक्रेन के सदर ने कहा कि जो हालात इस वक्त बने हैं उसमें एतबारियत पर यकीन करना बहुत कठिन होगा। मुज़ाकरात हकीकत पसंद हों मगर नतीजे पर पहुंचने में वक्त लगेगा। ये ज़ेलेंस्की का बयान आया है। रूस के यूक्रेन पर हमले को अब 3 हफ्ते गुजर चुके हैं
रूस पर मगरबी पाबंदियां आयद करने का सिलसिला जारी है। ताहम आलमी इदारों का कहना है कि इससे सिर्फ रूस नहीं बल्कि दीगर ममालिक भी माशियती तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ अमन मुज़ाकरात हकीकत पसंद लगने लगे हैं, मगर नतीजे पर पहुंचने के लिए मजीद वक्त चाहिए था। यूक्रेन के जुनूबी शहरों ओडेसा और दीगर इलाकों में आज धमाकों की आवाजें मौसूल हुई। बरतानवी अखबार के मुताबिक इन इलाकों में धमाकों की वजह से मामूलाती जिंदगी जो है उसमें बहुत ज्यादा खलल पड़ा। सोशल मीडिया से ताहम मिलने वाली इतलात के मुताबिक आज अलग सुबह यूक्रेन के दारुल हुकूमत किन्नू में धमाकों की आवाजें सुनाई गई और शहर की इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक शिवचंगू डिस्ट्रिक्ट में सुबह 6 बजे एक 12 मंजिला इमारत पर बमबारी की गई और हुकूमत के मुताबिक इसके नतीजे में करीब मौजूद एक 9 मंजिला इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इदारे के मुताबिक यह खबरें भी गर्दिश कर रही है कि वीडियोज में दोनों इमारतों से धुएं के बादल उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। हुकूमत ने खबरदार किया कि यह वक्त दारुल हुकूमत के लिए मुश्किल और खतरनाक मरहला है। और नाज़रीन, बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, देखी जाती हैं, बॉक्स ऑफिस में हिट भी होती है, नाकाम भी हो जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से जब कोई मूवी बने तो वो चर्चा में रहती है। दरअसल द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म के बाद महबूबा मुफ्ती ने आज अपना रद्दमल जाहिर किया। गुज़श्ता रोज हमने ज़राए इब्लाग को कहा था पहले मैं इस मूवी को देखूंगी, उसके बाद अपना रद्दमल जाहिर किया। कश्मीर फाइल्स से 2 कम्युनिटीज के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ गई है, यह महबूबा मुफ्ती का कहना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हुकूमत हिंद की तरफ से कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म को फरोग दिया जा रहा है, इससे 2 कम्युनिटीज के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी। कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है और इस फिल्म को जारहाना तरीके से फाइल्स को फरोग दिया जा रहा है और जख्मों को मरहम लगाने और 2 कम्युनिटीज के दरमियान साजगार माहौल पैदा करने के बजाय दोनों के दरमियान जारहाना तौर पर एक दूसरे के सफ आरा होने का इंदिया मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की जो दुख दर्द है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में यकतरफा कहानी को पेश करने से शायद हम इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कश्मीरी पंडितों की साल 1990 में कश्मीर से नकल मकानी का सिलसिला तेज हो गया था। इधर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर ने भी गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे के साथ अपनी रायजनी जाहिर करते हुए कहा कि मूवी के बाद जो हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं, हमें माजी से सबक लेना होगा कि कई बार मूवीज में जो तस्वीर पेश की गई है उससे सियासी रंगत देने की जरूरत नहीं है। गलत बयानी की हो, उस फिल्म के जरिए गलत तरीके से पेश किया हो, जिनको लगता है क्या हमारे हाथ किसी ने बांध दिए हैं, हम क्यों एक ऐसा वर्जन तैयार करें जो हकीकत पसंदाना हो। अगर उन्होंने कहीं गलत बयानी की हो, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लिहाजा एक बात है जो हमें मानना पड़ेगी, यहाँ कश्मीर के अंदर भी एक एक्सट्रीमिस्ट क्लास है, कश्मीरी पंडितों में भी एक एक्सट्रीमिस्ट क्लास है। इसी एक्सट्रीमिज्म की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, लिहाजा वी हैव टू लिव विद इट। यहां भी एक्सट्रीमिज्म है, वहां भी एक्सट्रीमिज्म है, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। नाज़रीन, कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से यह हुक्मनामा जारी करने के बाद अब जम्मू कश्मीर के उलमा, खतीब हजरात और बाकी अफराद ने भी इस पर अपने बयान जारी किए। अंजुमन शरीशियान के सरपरस्त आला आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफी ने अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि शरी मोहम्मदी के मुताबिक हिजाब हर औरत पर वाजिब है। वाज़ेह रहे कि इन अल्फाज को गौर से सुनिएगा। आगा सैयद हसन कहते हैं, शरीय मोहम्मदी के मुताबिक हिजाब हर औरत पर वाजिब है, इसको शरीयत से जुदा नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटक का फैसला काबिल अफसोस है और मुदाखलत फिद दीन है। इन ख्यालात का इजहार अंजुमन शरीशियान के सरपरस्त ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे डार अशरफ के साथ किया। कल जिस तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट का कर्नाटका
हिजाब के बारे में कर्नाटक सरकार की पाबंदी को बरकरार रखा है। यह फैसला मुदाखलत फिद्दीन है, काबिल अफसोस फैसला है। रूलिंग में नाज़रीन, मैदानी इलाकों को रुख करने का जंगली जानवरों का सिलसिला कोई नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। लेकिन त्राल में आज अजीबोगरीब तौर पर आप देख पाएंगे कि एक चीते ने हांगुल को अपना निवाला बनाया। त्राल के अंदर इस तरह से चीते ने हांगुल को अपना निवाला बनाया। वाज़ेह है कि हांगुल एक कौमी जानवर है और महकमे वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई के बाद इलाके में हांगुल के चीते के हमले में मारे जाने से महकमे के लिए हांगुल के तई हिफाजत और इसे कौमी असासे के तौर पर बचाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि हांगुल के चीते ने अपना शिकार तो किया, लेकिन हांगुल की पैदावार और बतदरीज इसमें कमी आने की वजह से माहिरीन के मुताबिक हांगुल को बचाने के लिए अब हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाने होंगे, क्योंकि अब हांगुल न सिर्फ दाचीगाम पार्क के आसपास बल्कि मुल्की सतह पर और साउथ अफ्रीका से यूरोप और यूरोप से लेकर एशिया के ममालिक में अब इनकी ब्रीड कम होने की वजह से काफी ज्यादा चर्चा भी है। लेकिन बदकिस्मती के एक वाकये में चीते ने हांगुल को त्राल के जंगलात में चीर फाड़ डाला। हम हेडक्वार्टर बैठे थे विद अवर बीओ, जो हमारे बीओ साहब है, पूरा स्टाफ बैठा था हेडक्वार्टर। तो सुबह मॉर्निंग में हमें फ़ोन आया कि यहाँ पे एक जो एप्पल आर्चार्ड है वहाँ पे एक लाश है जो कि सर्वस अल्फस हांगलू की है, जो फीमेल है। तो जो ही हमने वो रिसीव कॉल की तो हम जल्दी वहाँ पे पहुँच गए। तो जब हमने चेक किया तो इट वाज लेपर्ड अटैक। तो लेपर्ड ने एक सर्वस जो फीमेल जो मादा थी सर्वस अल्फस हांगलू। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल विबोध गुप्ता ने आज मेंढर के दूरदराज इलाकों में अहम मीटिंग से खिताब किया। खिताब में वो रेफ्यूजी भी शामिल थे और इन रेफ्यूजियों के इस डेपुटेशन से मुलाकात के दौरान बीजेपी लीडर व साबिक एमएलसी विबोध गुप्ता ने कहा कि उस वक्त की लीडरशिप की गलतियों की वजह से खूनी लकीर खींची गई और अब वक्त आ चुका है कि इस खूनी लकीर को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। राजौरी में एक तकरीब के दौरान रेफ्यूजी तबके की मीटिंग से विबोध गुप्ता ने मजीद कहा, विस्थापित हुए जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो जो विस्थापन के भी 75 वर्ष पूरे हुए, उनको भी विस्थापित हुए, डिस्प्लेस्ड हुए, अपने घर छोड़े हुए, अपनी ज़मीन, अपने बाग, अपनी दुकान, अपने शहर, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना बाज़ार छोड़े हुए, उनको भी 75 वर्ष हो गए हैं। उनके 75 वर्ष होने के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर एक संकल्प लेने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ है कि हमें अपने घर वापस जाना, हमें और नाज़रीन तस्वीरें देखिएगा। नेशनल हाईवे पर मैकडेमाइजेशन का आगाज बाकायदा तौर पर शुरू किया गया। नेशनल हाईवे पर अब NH 1244 पे अब अनंतनाग और किश्तवाड़ रोड के बीच में खांडे प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से NH 1 DLL अछाबल के इश्तराक से बाज़ाब्ता तौर पर आज मैकडेमाइजेशन का आगाज किया गया। बीते साल और रवां साल के दौरान जो अब निशाना अब खांडे कंस्ट्रक्शन के पास है वो किश्तवाड़ अनंतनाग रोड के अलावा शहर श्रीनगर और दूर दराज इलाकों में कई रोड हैं जहां पर मैकडेमाइजेशन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया जा चुका है। एक्चुअल में जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया कि हम दिन रात काम करके इस प्रोजेक्ट को ऑन टाइम खत्म कर देंगे और इस साल अल्लाह की मेहरबानी से मार्च में भी हमें फिजिबल टेम्परेचर मिल रहा है DBM के लिए, तो हमने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी डिले। तो उम्मीद करते हैं और हमने जो अपना टारगेट दिया है अपने लोगों को कि हिलट से लेके ब्राकोरा तक बाय एंडिंग में हम बाई वे ऑफ DB हम 90% कंप्लीट कर देंगे हिलट से लेके ब्राकोरा तक बाय एंडिंग में। जी रोड की लेंथ 27.943 किलोमीटर है और इंशाल्लाह हम लोग इस साल के आखिर तक यानी कि अप टू नवंबर तक हम लोग ये पूरा करेंगे। और अथॉरिटी और मैथॉरिटी इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर हम लोग एक टीम वर्क से हम लोग काम करें डे नाइट। हम चाहते हैं कि
जितने जल्दी हो। नाज़रीन, जिला बडगाम की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत अली मोहम्मद भट्ट जो कि नाना जी थे, जिनका ताल्लुक बडगाम से थे, नाना जी मुश्ताक अहमद वानी के जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर के, उनका इंतकाल हो गया। आज उनके रस्म चहर्म के मौके पर मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने इस दिन इज्तिमात में शिरकत की और मुश्ताक अहमद वानी प्राइवेट सेक्रेटरी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि अली मोहम्मद जिनका ताल्लुक बडगाम से है, मारूफ समाजी और दीनी शख्सियत में शुमार किया जाता था। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ चाहता है। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। अपने मेजबान तजम्मुल को श्रीनगर स्टूडियो से दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हमद नासिर।